नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका एक बयान आया था कि मेरी रगों में जो है, मेरी नसों में जो है वो खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ता है। और इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से जो घर घर सिंदूर भेजने वाला जो पूरा मामला था, बीजेपी ने ये बात कही थी और दैनिक भास्कर ने उस खबर को छापी थी कि भाजपा जो है वो घर घर सिंदूर पहुंचाएगी ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है घर घर सिंदूर पहुंचाने वाला मामला, अब इसमें बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। फंस इसलिए गई है कि जो घर घर सिंदूर पहुंचाने का मामला है, इससे देश की महिलाओं में एक अलग तरह की नाराजगी बीजेपी को लेकर के देखी जा रही है। महिलाओं का ये कहना है कि जो ब्याहती महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो सिंदूर सिर्फ अपने पति का दिया हुआ लगाती हैं। किसी प्रधानमंत्री, किसी पार्टी या किसी नेता का दिया हुआ सिंदूर वो अपने मांग में नहीं लगाती हैं। बीजेपी की ये जो खबर थी, इसको दैनिक भास्कर ने छापा। दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में इस खबर को लगाया और लिखा कि मोदी 3.0 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से इसकी शुरुआत होनी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर निकल करके आई, देश के तमाम बड़े नेता, देश की तमाम महिलाएं मोदी और शाह की सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया उन्होंने। उनका साफ ये कहना है कि हम किसी और का दिया हुआ, किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता का दिया हुआ सिंदूर अपने मांग में नहीं भर सकते। सिंदूर हम वही लगाते हैं जो पति देता है किसी महिला का, किसी ब्याहती महिला का पति देता है, वो सिंदूर महिलाएं लगाती हैं। लेकिन मोदी सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरा कैंपेन देश में चलाने वाली थी, मोदी और शाह को यह कैंपेन उल्टा पड़ गया। बीजेपी की इस खबर को दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में छापा। इस खबर को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इस खबर को लेकर के जो देश की महिलाओं में एक अलग तरह का गुस्सा देखा जा रहा है, उससे मोदी और शाह की सरकार अब संकट में आ गई है। इस बात को लेकर के तमाम नाराजगी, तमाम जो महिला नेता हैं वो भी दिखा रही हैं। मैं वो सारे बयान आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से किसने इस पर क्या बोला है। बीजेपी इस खबर के बाहर आने के बाद जब घिर गई, तब बीजेपी ने क्या किया है। ममता बनर्जी से लेकर के सुप्रिया श्रीनेत, नेहा सिंह राठौर, तमाम ये जो महिलाएं हैं, तमाम ये जो लोग हैं, इस जो पूरा ये फैसला था मोदी सरकार का, उसके खिलाफ क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक एक चीज, एक एक बात आपको बताऊंगा। दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी थी उसको एक बार देख लीजिए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी 9 जून से क्या करने जा रही थी और अब क्यों बीजेपी को इस पूरे मामले पर यू टर्न लेना पड़ रहा है। खबर में लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भाजपा घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली थी। समय देखिएगा कि किस दिन बीजेपी यह काम करने जा रही थी, घर घर सिंदूर पहुंचाने जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। मूल मकसद है मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, लेकिन इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पैम्फलेट भी बांटे जाएंगे। इस अभियान में केंद्र का हर मंत्री, एनडीए के सांसद, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा सांसदों अपने क्षेत्रों में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर तक पदयात्रा करनी है और मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर यात्रा कर जनसंपर्क करेंगे। इतनी पूरी बात जो है निकल करके आई थी, जिस खबर को दैनिक भास्कर ने छापा था। बेशक किसी पुख्ता स्रोत से दैनिक भास्कर को यह खबर मिली होगी, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने बताया इस खबर को और दैनिक भास्कर ने इसको छाप दिया। लेकिन जब बीजेपी की फजीहत पूरे देश में होने लगी तो देखिए बीजेपी किस तरह से यू टर्न मारती है। बीजेपी ने इसी अखबार कटिंग को अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया
और लिखा कि दैनिक भास्कर में छपी यह खबर पूर्णतः असत्य है और छल पूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है और फेक न्यूज का एक हैशटैग लगाया। बीजेपी का जो नेशनल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर यह बात लिखी गई और जो दैनिक भास्कर का अखबार था, जो खबर छपी थी, उस पर फेक का सिंबल लगा करके इसको पोस्ट किया गया था। उसके बाद दैनिक भास्कर ने भी एक खबर छापी, देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं। ये दैनिक भास्कर, पहले दैनिक भास्कर खबर छापता है कि घर घर जो है मोदी सरकार 3.0 जो उसका तीसरा वर्षगांठ जो मनाया जाएगा, उस दिन मोदी जी ने जो शपथ लिया था 9 जून से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन फिर जब इसको फेक बताया गया तो दैनिक भास्कर ने यू टर्न ले लिया गया। अब निधि सिंह राठौर हैं, एक ट्विटर हैंडल निधि सिंह राठौर के नाम से है। उन्होंने क्या लिखा उस बात को समझिए, क्योंकि ये आम लोगों का गुस्सा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ब्याहती महिलाएं किसी और का दिया हुआ सिंदूर अपने मांग में नहीं लगाती हैं। ब्याहती महिलाएं अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही अपने मांग में लगाती हैं। लेकिन मोदी सरकार की बेशर्मी की वजह से यह पूरा फजीहत होने जा रहा था। अब क्योंकि इस पर फजीहत हो रहा है, तमाम लोग इस पर बोल रहे हैं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अगर किसी महिला के घर में सिंदूर लेकर के जाएंगे तो वो बिना मार खाए वापस नहीं आएंगे। दिल्ली की तमाम वीडियोज जो निकल करके आ रही हैं, जिसको तमाम बड़े नेता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के जयराम रमेश और तमाम लोग उन वीडियोज को शेयर कर रहे हैं। महिलाएं पूरी तरह से तैयार थीं कि बीजेपी का नेता अगर सिंदूर लेकर के आएगा तो कुटाई उसकी निश्चित है। इसीलिए बीजेपी ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए इस अभियान को वापस ले लिया है। निधि सिंह राठौर ने क्या लिखा है, अब सब भारतीयों की बीवियों की मांग में मोदी के नाम का सिंदूर होगा। घर घर मोदी के बाद अब हर घर की महिलाओं की मांग में मोदी का सिंदूर योजना के तहत इस योजना को हर घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। क्या देश की शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी की मांग में किसी और नामर्द का सिंदूर बर्दाश्त करेंगे? यानी वो जो लोग सिंदूर लेकर के जाएंगे, वो सवाल कर रही हैं निधि सिंह राठौर कि वो मर्द जो हैं वो कैसे स्वीकार करेंगे अपने पत्नी की मांग में किसी और मर्द का दिया हुआ सिंदूर। ये तमाम गुस्सा सोशल मीडिया पर निकल रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं बीजेपी के खिलाफ और इसी वजह से बीजेपी को ये पूरा मामला वापस लेना पड़ा। जब बीजेपी ने इसको फेक बता दिया तो लोक गायिका जो नेहा सिंह राठौर हैं, उन्होंने लिखा, अरे ये क्या हुआ, अब दूसरों के घर सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे? इतने दिनों से खबर चल रही थी तब नहीं फेक बताए, अब जनता ने गरियाना शुरू किया तो फेक न्यूज बताने लगे। अभी तो बस शुरुआत है, जनता जाग चुकी है, झोला समेटिए आप लोग। ये नेहा सिंह राठौर ने लिखा है। बीजेपी का ये जो पूरा अभियान है ये उल्टा पड़ गया उसके लिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देश की महिलाओं में बीजेपी को लेकर के, इस अभियान को लेकर के एक अलग तरह का गुस्सा था। महिलाएं पूरी तरह से तैयार थीं कि अगर बीजेपी का नेता सिंदूर लेकर के आएगा तो उसकी पिटाई निश्चित है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर लिखा, ब्याहता हूं तो एक बात जानती हूं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, इसी ट्वीट के नीचे उन्होंने वीडियो भी लगाई थी। ब्याहता हूं तो एक बात जानती हूं, सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का सिंदूर नहीं लगा लिया जाता। कौन है यह बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे मवालियों से भरी हुई पार्टी है। कौन लाएंगे सिंदूर? यह बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या बलात्कार के लिए सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर या पॉक्सो में दोषी इनके विधायक राम दुलार गौड़? ऐसे लीचड़ लोग घर घर जाकर अब अपनी बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे, क्योंकि इन्हीं जैसों से तो भरी पड़ी है पूरी की पूरी बीजेपी और इन्हीं की तो दी है नरेंद्र मोदी ने, इन्हीं को तो दी है नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी। सनातन संस्कृति यही है, सिंदूर समर्पण, प्रेम और हर परिस्थिति में एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। सिंदूर का मान नहीं रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते। ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और एक वीडियो भी जारी किया कि कौन लेकर के जाएगा सिंदूर? वो जो आपके अश्लील नेता जिनके वीडियोज आ रहे हैं, हाईवे पर वाले मनोहर लाल धाकड़ या कुलदीप सिंह सेंगर या बलिया वाले बब्बन सिंह रघुवंशी
या फिर मध्य प्रदेश वाले कमल रघुवंशी, कौन लेकर के जाएगा सिंदूर? आपकी पार्टी का वो कौन नेता है जो सिंदूर लेकर के जाएगा? सबके ऊपर तो कुछ ना कुछ है। अभी एक महिला नेत्री के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको आपने देखा? 130 वीडियो दावा किया जा रहा है कि वायरल हो रहा है। प्रज्वल रवन्ना की वीडियो आपने देखी? कौन लोग लेकर के जाएंगे सिंदूर? यही सवाल सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं। तो बीजेपी ने जो ये अभियान लाने की कोशिश की थी और जब लोग, देश के लोगों में ये गुस्सा दिखा, तो बीजेपी ने इस पूरी खबर को फेक बता दिया। जबकि दैनिक भास्कर जो खबर छाप रहा है उसमें लिख रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि 9 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी। दैनिक भास्कर की उस खबर में एक और बात थी, जनसंपर्क अभियान होगा, उसमें प्रेस वार्ता होगी, प्रोफेशनल मीट होगी, विकसित भारत संकल्प सभा होगी, पंचायत चौपाल होगी, आयुष्मान भारत योजना शिविर होगा, डिजिटल प्रतियोगिता होगी, प्रदर्शनी का आयोजन होगा, योग दिवस मनाया जाएगा। नीचे एक और, ऑपरेशन सिंदूर में योगदान की शॉर्ट फिल्म बनेगी। ये तमाम बातें, इतनी ज्यादा बातें दैनिक भास्कर को बिना किसी बताए दैनिक भास्कर ने कैसे छाप दिया? दैनिक भास्कर एक जिम्मेदार अखबार है, बिना किसी स्रोत के वो नहीं छाप सकता। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे खबर को, इस पूरे अभियान को झूठा बताया और अपने ट्विटर हैंडल से इसी खबर को पोस्ट किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी जो ये क्रेडिट लेने का काम कर रही थी और हर घर सिंदूर पहुंचाने के लिए जो अभियान लॉन्च करने वाली थी दैनिक भास्कर के खबर के मुताबिक, उसमें अब बीजेपी का यू टर्न हो गया है। बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है क्योंकि देश की महिलाओं में एक अलग तरह का गुस्सा बीजेपी को लेकर के दिख रहा था। मैंने तमाम बयान आपको सुनाए, सुप्रिया श्रीनेत का, नेहा सिंह राठौर का, तमाम महिलाओं के बयान मैंने आपको दिखाए। तो बीजेपी को ये पूरा अभियान उल्टा पड़ गया है। आप इस पूरे अभियान को लेकर के, जो बीजेपी ये करने जा रही थी, हर घर सिंदूर पहुंचाने का काम करने जो जा रही थी, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।